ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ जो 22 मुल्तान है उसी के मुताबिक वो जो सिलेक्टिव पोर्शन है वो ही करेंगे। तो सबसे पहले है व्हाट इज कंप्यूटर वायरस एंड हाउ इट कैन बी डैमेज द कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरस क्या है और हमारे पास कैसे ये कंप्यूटर को डैमेज करता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने साथ के साथ याद रखना है। ओके, तो कंप्यूटर वायरस एक ऐसी हमारे पास चीज है जिसकी वजह से हमारी एक नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब कर देता है, वो नॉर्मल वर्किंग को होने नहीं देता। तो उसको हम लोग कंप्यूटर वायरस कहते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद ये क्या करता है, कैसे वायरस आता है, किसी न किसी फ्लैश ड्राइव, किसी हार्ड डिस्क, किसी फ्लॉपी ड्राइव के साथ लिंक होकर आ जाता है। तो जैसे उसके अंदर, उस फाइल के अंदर, डेटा के अंदर वायरस होता है, तो हम लोग कॉपी कर लेते हैं, तो वो वायरस हमारे पास भी आ सकता है। ईमेल्स की वजह से आ जाता है, किसी ऐसे नेटवर्क से कनेक्टेड हो जिसमें हमारे पास वायरसेस मौजूद हो, उसकी वजह से हमारे पास आ जाता है। अब जरा इसको रीडिंग करते हैं। कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम that may disturb the normal working of the computer system. Computer system की normal working को disturb करता है। Virus attaches itself to the file stored on the floppy disk. Emails attachment on the hard disk. ठीक है, और वायरसेस, पहली बात उसने ये की कि वायरस क्या करता है, प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर देता है, जो नॉर्मल वर्किंग वो डिस्टर्ब हो जाती है। और वायरसेस हमारे पास क्या होते हैं, अटैच होकर आते हैं किस किस के जरिए से, फाइल जो कि हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं फ्लॉपी डिस्क पर, उसमें से, ईमेल के जरिए से, हार्ड डिस्क के जरिए से। ठीक है, अब एक डेफिनेशन लिखी हुई है भाई, याद रखिएगा। इन्फेक्टेड फाइल क्या होती है, अ फाइल कंटेन अ वायरस इज कॉल्ड इन्फेक्टेड फाइल। एक फाइल जिसमें वायरसेस मौजूद होते हैं उसे इन्फेक्टेड फाइल कहते हैं। ठीक है, इन्फेक्टेड फाइल की शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा। If this file is copied to the computer, virus is also copied to the computer. अगर इसको हम कॉपी कर लेते हैं तो कंप्यूटर हमारे पास में, कंप्यूटर में क्या हो जाता है, फिर ये वो वायरस भी कॉपी हो जाता है अगर वो डाटा कॉपी करते हैं। अच्छा, अब कंप्यूटर क्या क्या डैमेज करता है उसके बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डैमेज करता है, हार्डवेयर को डैमेज नहीं करता है। तो कंप्यूटर कैन डैमेज द कंप्यूटर कैन नॉट डैमेज द कंप्यूटर हार्डवेयर। इट मे इट काज मैनी डैमेजेस टू द कंप्यूटर। ठीक, सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे डैमेजेस का वजह पता है। ये चारों डैमेजेस याद रखने हैं आपने, आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये काम आएंगे बेटा। कंप्यूटर वायरस कैन डैमेज द डाटा एंड सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, सॉफ्टवेयर और जो डाटा मौजूद होता है उसको डैमेज करता है। it it can delete some files on the computer system। कंप्यूटर सिस्टम से कुछ फाइल को डिलीट करता है हमारे पास ये। it can destroy all the data by formatting a hard drive। हार्ड ड्राइव को भी फॉर्मेट करके डाटा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट में डिस्प्ले द पॉलिटिकल एंड द फॉल्स मैसेजेस एवरी फ्यू टाइम। हर कुछ देर के बाद कुछ पॉलिटिकल और फॉल्स मैसेजेस को डिस्प्ले करता है। अब तीन चीजें आई हैं, चार चीजें अगेन बता रहा हूँ। कंप्यूटर डैमेज करता है किस किस चीज को, सॉफ्टवेयर को और डाटा आपका जो रखा होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कहता है कि तमाम फाइल्स जो मौजूद होती है कंप्यूटर में वो भी डिलीट कर सकता है, या पूरी ही ड्राइव को जो सारा डाटा मौजूद है उसको मुकम्मल कोई फॉर्मेट भी कर सकता है हमारे पास वायरस। और वो कहता है कि अगर कोई पॉलिटिकल या फॉल्स मैसेजेस आप लोगों को देने तो उसके लिए भी हम लोग वायरसेस का ही सहारा लेते हैं। ठीक है, ये चार चीजें हमारे पास थी। ओके, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है बेटा। एक्सप्लेन द इफेक्ट एंड द काज ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड हाउ डज द वायरस स्प्रेड, हाउ वायरस इज एक्टिवेटेड। ठीक है, ये तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब क्या रीजन है जिसकी वजह से कंप्यूटर में वायरस फैलता है, एक। दूसरी, हमारे पास वायरस स्प्रेड कैसे होता है, दो। तीसरा, वायरस एक्टिवेट कैसे होता है, तीन। ये तीन रीजन है, मतलब ये तीन क्वेश्चन है, इस तरीके से हमारे पास बन सकते हैं। अब रीजन हमारे पास जो मौजूद है, सबसे पहली रीजन है ईमेल। ईमेल्स हमारे पास, हम लोगों ने पढ़ा था, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है जो कि हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ गए हैं। अब हमारे पास कोई अननोन ईमेल आ गई ना, अगर हम उसे ओपन करते हैं, अगर उसमें कोई वायरस होगा ना, वो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में आ सकता है। तो इसलिए अननोन ईमेल्स को कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। वायरस कैन बी स्प्रेड if the user open and download an email containing a viruses।
ठीक है, कहता है वायरस हमारे पास तब फैल सकता है अगर आप डाउनलोड या उस ईमेल को ओपन कर लेते। मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर स्प्रेड थ्रू द ईमेल मैसेजेस। ठीक है, सबसे ज्यादा वायरस जो फैलते हैं वो ईमेल मैसेजेस की वजह से फैलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रीजन है वो है नेटवर्क। मतलब जिस नेटवर्क से आप कनेक्टेड हो, अगर उसमें कोई ऐसी फाइल इस वक्त मौजूद है जिसको आप डाउनलोड करते हैं और उसमें कोई वायरस मौजूद होगा तो वो आपके पास भी आ जाएगा। और नेटवर्क में सबसे अच्छी एग्जांपल ना हमारा इंटरनेट है। हम लोगों ने इंटरनेट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, नेटवर्क्स ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है, तो वायरस कैन बी स्प्रेड इफ द यूजर कनेक्ट विद द कंप्यूटर नेटवर्क दैट कंटेन अ वायरस। वो कहता है वायरस फैल सकता है उन तमाम वजह से जिससे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग किसी भी ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए जिसके अंदर वायरस मौजूद हो। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ नेटवर्क। इंटरनेट एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इस नेटवर्क की। अब कहता है मैंने यूजर डाउनलोड अ फाइल, जब एक यूजर डाउनलोड करता है एक फाइल को, इन्फेक्ट विद द वायरसेस फ्रॉम द इंटरनेट, जो कि वायरसेस से इन्फेक्टेड होती है इंटरनेट से, अ वायरस इज कॉपी टू द कंप्यूटर। वो कहते हैं कैसी फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं जो कि इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड की हम लोगों ने डेफिनेशन पीछे पढ़ी थी ना, जिसमें वायरस मौजूद होता है उसे हम इन्फेक्टेड फाइल कहते हैं। तो अब वो यही कह रहा है कि हमारे पास वो जो वायरस मौजूद होगा नेटवर्क के अंदर, अब वो जो फाइल को इन्फेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से इन्फेक्टेड फाइल होगी, वो हम लोग अगर डाउनलोड कर लेंगे तो वो वायरस हमारे पास भी आ जाएगा। इट मे इन्फेक्ट द फाइल स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर, और फिर उसके बाद जो कंप्यूटर में वायरस आ गया वो आपकी फाइल्स को भी हमारे पास क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन रीजन है इज अ रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। ऐसे मीडिया जो हमारे पास हम लोग लगाते हैं और फिर वापस रिमूव कर लेते हैं कंप्यूटर पर, जैसे मेमोरी कार्ड लगाते हैं, जैसे यूएसबी लगाते हैं हम लोग, जैसे सीडीज लगाते हैं, जैसे फ्लॉपी ड्राइव्स वगैरह लगाते हैं। ये तमाम के तमाम हमारे पास है। तो floppy disk, CDs and the flash devices are the important mean of exchanging the data। ठीक है, तो यही बात कर रहा है सबसे पहले कि सबसे ज्यादा हमारे पास डाटा को एक्सचेंज करने की रीजंस भी यही है। फ्लॉपी ड्राइव है, या खैर ये तो अब खत्म हो चुकी है। सीडीज वगैरह कॉम्पैक्ट डिस्क हमारे पास मौजूद है, डीवीडीज है, यूएसबी ड्राइव्स हमारे पास मौजूद है, मेमोरी कार्ड्स हैं। ठीक है, ये सारे सारे डाटा को एक्सचेंज करने का जरिए है। लेकिन कहता है अगर इनके अंदर ही कोई वायरस आ जाए या किसी और सिस्टम में आप जब लगाते हैं उससे जब फाइल कॉपी करते हैं, अगर उसमें कोई वायरस होगा दोबारा अपने सिस्टम में कॉपी करेंगे तो डेफिनेटली वायरस आ जाएगा हमारे पास। A virus can also be transferred with the file when the user copy the data from one computer to another using these devices। इन devices को इस्तेमाल करते हुए अगर हमारे पास कोई भी डाटा के अंदर से कोई फाइल ऐसी मौजूद है जिसमें जो कि इन्फेक्टेड है, तो उसकी वजह से वो हमारे पास भी आ जाएगा वायरस। मतलब डेफिनेटली हम कॉपी करेंगे हमारे सिस्टम में तो वहां भी आ जाएगा। इसके बाद है बेटा पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते, जो कि इलीगल होते हैं, जो कि लीगलाइज नहीं होते, अगर उनको हम लोग यूज करते हैं तब भी हमारे पास आ जाते हैं। बहुत सारे फेक एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं हम लोग और यूटिलाइजेशन करने के लिए। सबसे पहली जो हमारे पास है वो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर में, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा विडमेट। विडमेट लीगलाइज नहीं है लेकिन हम लोग स्टिल यूट्यूब की वीडियोस वगैरह डाउनलोड करने के लिए वीडियो विडमेट को एक अच्छी एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल कर जिसके जो कि इलीगल हमारे पास होते हैं। The illegal copy of the software is called pirated software. Virus can be spread if the user install this pirated software that contain a viruses। कहता है कि अगर आप इलीगल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास पायरेटेड सॉफ्टवेयर होंगे और वो हमारे पास क्या करेंगे, अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो उसकी वजह से वायरसेस भी आ सकते हैं। बहुत सारी कंपनी जैसे यूज करते हैं, आप उसके लाइसेंस अगर बाय नहीं करते तो तब आपके पास अगर वो आ जाता है तो उसमें हमारे पास वो इशू हो जाता है। सम कंपनी आर इंटरनेशनली ऐड द वायरसेस इन द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करता है। दिस वायरस इज ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड इफ द यूजर यूज अ सॉफ्टवेयर विदाउट परचेजिंग द लाइसेंस। लाइसेंस को परचेज किए बगैर अगर वो उसको इस्तेमाल करे।
इसके बाद हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द वायरस, ये वाला पोर्शन देखना है हम लोगों ने फिर। तो सबसे पहले हमारे 7 रीजंस है जिस तरीके से हम वायरसेस से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले द लेटेस्ट एंटीवायरस शुड बी इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में हमेशा लेटेस्ट एंटीवायरस इंस्टॉल हो। दूसरी रीजन, द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मस्ट बी अपग्रेडेड रेगुलरली, मतलब हर कुछ अरसे के बाद उसको अपडेट करें ताकि नई जो डेफिनेशन है वो आ जाए, नए टाइप के वायरसेस हमारे पास फिर इन्फेक्ट ना कर सके। द फ्लॉपी डिस्क शुड बी स्कैन्ड फॉर द वायरसेस बिफोर यूज करने से पहले फ्लॉपी डिस्क को भी हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। ओके, जंक और अननोन ईमेल शुड नॉट बी ओपन्ड, मतलब ये कि आपके पास वो अननोन ईमेल है, जो कि ईमेल के बारे में स्टार्ट में बताया, जिसको आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसकी ईमेल है, उसको ओपन मत करें क्योंकि उसमें वायरसेस होता है। अनऑथराइज्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर, कोई भी अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे मैंने विडमेट की एग्जांपल दी आपको। एन इंपॉर्टेंट वे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कंप्यूटर सिस्टम, an important way to protect against the computer virus is to use the backup of the data, डाटा का बैकअप भी लें आप लोग, सबसे अच्छा यूज है ये, क्योंकि बाद में कहीं इशू होगा तो हम लोग बैकअप से वो निकाल लेंगे। ठीक है, द फाइल द बैकअप इज यूज्ड इफ द वायरस इज डिलीटेड द डाटा आर मॉडिफाइड, अगर आपका डाटा डिलीट या मॉडिफाई हो जाता है तो वो उसको हमारे पास यूज कर सकते हैं। ओके, फ्रीवेयर एंड शोरवेयर सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट नॉर्मली कंटेन अ वायरसेस, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर नॉर्मली वायरसेस ही होता है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक द सॉफ्टवेयर बिफोर यूज देम, उसे यूज करने से पहले आप उसे चेक कर ले लाजमी तौर पर। अच्छा, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन